लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू से जुड़ा एक बड़ा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। मामला शुरू हुआ लफ्जियात के एक गंभीर आरोप से। बताया गया कि एक महिला ने रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने धोखे से संबंध बनाए, गर्भवती किया, गर्भपात कराने का दबाव बनाया और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। इस आरोप के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच विशाखा कमेटी को सौंपी। लगभग 15 दिनों की जांच के बाद कमेटी ने डॉक्टर को दोषी माना। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी का दाखिला जो था वो रद्द कर दिया। हालांकि यही फैसला विवाद का अब एक नया कारण बन चुका है। मामला बढ़ा तब जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बिना किसी पूर्व सूचना के अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंच गई। उनका कहना था कि प्रशासन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा था और विशाखा कमेटी निष्पक्ष नहीं रही। लेकिन उनकी इस कदम ने विश्वविद्यालय परिसर में हालात बिगाड़ दिए। जैसे ही अपर्णा यादव और उनके करीब 200 समर्थक परिसर में दाखिल हुए, वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई। समर्थकों ने कुलपति के कार्यालय में जबरन घुसकर नारेबाजी शुरू कर दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान दरवाजों की सिटकनियां भी टूट गई, गमले फोड़ दिए गए और कंप्यूटर मॉनिटर तक गिर गए। डॉक्टर और कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ा। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि अपर्णा यादव को अकेले कुलपति से मिलने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आने पर जोर दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। चीफ प्रॉक्टर ने इस घटना के बाद चौक कोतवाली में लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी। शिकायत में आरोप लगाए गए कि सरकारी काम में बाधा डाली गई अपर्णा यादव के द्वारा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया उनके समर्थकों के द्वारा और महिला शिक्षकों के साथ अभद्र दुर्व्यवहार हुआ। प्रशासन ने साफ कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो डॉक्टर कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरी ओर अपर्णा यादव की भी बात सुन लेते हैं। दूसरी ओर अपर्णा यादव का कहना है कि केजीएमयू प्रशासन आरोपी को बचाने में लगा हुआ था। उन्होंने विशाखा कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और दावा किया कि पीड़िता से ही सवाल किए गए और महिला आयोग जाने से उसे रोकने की पूरी कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने महिला डॉक्टरों के मानसिक उत्पीड़न और अन्य मामलों का भी जिक्र किया। इस बीच शुक्रवार देर रात अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें तलब किया था और केजीएमयू में हुए हंगामे पर विस्तार से चर्चा भी हुई। वहीं कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने का समय मांगा है। कुलपति का कहना है कि अपर्णा यादव के आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी और विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की तोड़फोड़ बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि विशाखा कमेटी ने पूरी ईमानदारी से जांच की है। फिलहाल केजीएमयू का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। डॉक्टरों में नाराजगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के आमने सामने आने की संभावना एक बार फिर से हो सकती है। प्रशासन और सरकार अब इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाने की स्थिति में है। इस पूरे मामले से ये साफ होता है कि गंभीर आरोप, प्रशासन की कार्रवाई और राजनीतिक हस्तक्षेप मिलकर किस तरह विश्वविद्यालय में तनाव पैदा कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से छात्रों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।